हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन सुबह 11 बजे से शुरू हुई सदन की कार्यवाही। सदन में कट मोशन पर चर्चा अभी इस समय चल रही है। तो 13वां दिन है हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस समय मोशन कट पर चर्चा भी जारी है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। तो सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। सदन में कट मोशन पर चर्चा इस समय हो रही है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, इस बार बजट सत्र काफी खास रहने वाला है तमाम नेताओं के लिए, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा मायने रखेगी तमाम राजनीतिक दलों की। और इसी को लेकर विपक्ष जहां एक और सत्ता पक्ष को लगातार घेरते नजर आता है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी करारे जवाब दिए जा रहे हैं। तो हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन में कट मोशन पर चर्चा इस समय जारी है। कट मोशन पर चर्चा की जा रही है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है। तो हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है और कट मोशन पर फिलहाल चर्चा चल रही है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो गई थी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए आज 13वां दिन है कार्यवाही का, क्या कुछ खास आज रहेगा? देखिए दीपशिखा, बजट पेश करने के बाद और उसका जवाब देने के बाद मुख्यमंत्री के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण है कटौती प्रस्ताव पर चर्चा। यानी जो बजट पास किया गया है उसमें विपक्ष को कहाँ लगता है कि कुछ मसौदे ऐसे हैं, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे वो स्वास्थ्य का है, चाहे पुलिस से जुड़े मामलों का है, यानी विभिन्न सरकार के विभागों के उसमें जहां सरकार ने बजट का प्रावधान किया है उसमें कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा जो है ये शुरू हुई है। और इन चर्चाओं में आज दो बड़े मसौदों के ऊपर जरूर बात हुई। पहला था जो नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस विभाग से संबंधित उस पर लगाया, और वो लगातार कांग्रेस एक बात को करती आ रही है कि हिमाचल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और खास तौर पर माफियों का राज है और उस पर नियंत्रण होना चाहिए। और इसी को लेकर एक शिक्षा के जुड़े उसमें मुकेश अग्निहोत्री ने दूसरा एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि ये जो IITs हिमाचल प्रदेश में खुली है वहां के अंदर वित्तीय अनियमितताओं के मामले और जो पैसे का प्रबंधन, वहां पर वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए, उनको लेकर गंभीर तरह के सवाल जो हैं ये खड़े हो रहे हैं। और उस तरफ सरकार की अनदेखी हमारे शिक्षण संस्थानों की जो एक गहरी जड़ें जमनी चाहिए उनमें कहीं ना कहीं कमजोरी ला देगी। दूसरी तरफ से आशा कुमारी कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने अपने डलहौजी क्षेत्र के अंदर इस बात को लेकर जरूर इस बात में कहा कि हमारे यहाँ भी शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये जो कटौती प्रस्ताव है इसमें कांग्रेस के नेताओं के जरिए सरकार के ऊपर हमला करने के प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम तरह के वो सवाल उठाए जा रहे हैं जो जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। दीपिका, इसके बाद दो खबरें जो हैं वो आज के दिन की जरूर बड़ी रहेंगी जिन पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली अपने एक दिन के दौरे पर गए हैं और उसके बाद उन्होंने कांगड़ा वहां से वापस आना है। और दूसरा, जश्न मनाने की तैयारी में हिमाचल प्रदेश में भाजपा के तमाम नेता दिख रहे हैं और शिमला में इसी को लेकर एक बड़ा जलसा जो है शाम 4 बजे निकलने वाला है, जिसकी अगुवाई यहाँ के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल अरुण जी, देखिए आखिर में जो दो बड़ी खबरें आपने बताई उनमें से जुड़ा मेरा एक और सवाल, क्योंकि हिमाचल में भी इस समय चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता जाहिर तौर पर जो इन 4 राज्यों में बीजेपी की एक रिकॉर्ड तोड़ जीत देखी गई है उससे कहीं ना कहीं काफी गदगद होंगे और निशाना जरूर ये साधते नजर आएंगे कि इस बार हिमाचल में भी शायद रिकॉर्ड तोड़े। देखिए दीपशिखा, जहां तक इन नतीजों से कोई सवाल निकालने की बात है कि कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल जाहिर तौर पर यह माना जा रहा था। भले ही भाजपा के नेता इससे पहले इनकार कर रहे थे कि ये रेफरेंडम नहीं होगा। शायद उसकी एक वजह ये हो सकती है कि नतीजे क्या होंगे इसको लेकर वो भी बहुत ज्यादा एश्योर्ड नजर नहीं आए। खासतौर पर उत्तराखंड और पंजाब तो पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन अब नतीजे आ जाने के बाद खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं
एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा की रीत जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में थी, हिमाचल में थी, वो उत्तराखंड में टूटी है और उसके बाद हिमाचल इसका सिलसिला बनाता आएगा। और आने वाले जो वक्त के चुनाव हैं उनमें दो राज्य प्रमुख हैं, जिसमें एक हिमाचल है और दूसरा गुजरात है। और भाजपा के तमाम नेताओं का कहना है कि सिर्फ ये दो राज्य ही नहीं, अब तो 2024 की जो आम चुनाव लोकसभा का होगा उसमें भी मोदी सरकार की वापसी का रास्ता बिल्कुल साफ तय हो चुका है। तो ये भाजपा के नेताओं की बात हो सकती है, लेकिन हिमाचल के अगर हम तरफ से बात करेंगे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिल्ली का दौरा, यूं तो ये कहा जी, गया है, खुद बिल्कुल। मुख्यमंत्री इस बात को कहते रहे हैं कि वो दिल्ली गए हैं, लेकिन इसके राजनीतिक असर के परिणाम और हिमाचल में क्या कोई बदलाव की स्थिति की तरफ बढ़ सकती है, एक सुगबुगाहट उसको लेकर है। क्या भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के जो संगठन के भीतर के हैं, मंत्रिमंडल के भीतर हैं, उसके अंदर कोई बदलाव की सूरत हाल निकलती नजर आएगी। ये दौरा मुख्यमंत्री का इन बातों को इंगित जरूर करता नजर आएगा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है 15 मार्च को जो राज्यसभा की सीट आनंद शर्मा कांग्रेस के नेता के खाली होने की वजह से है, उसमें कौन सा चेहरा हिमाचल की तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। ये चर्चा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब मुलाकात करेंगे, उनका धन्यवाद, उनका आभार जताने, उनको मुबारकबाद देने मुख्यमंत्री जाएंगे, तो हो सकता है इसके बारे में जरूर चर्चा हो, क्योंकि 15 मार्च का समय और ये राज्यसभा की सीट का जो है ये एक पेच ऐसा है जो मुख्यमंत्री को आला कमान के इशारे के ऊपर तय करना पड़ेगा। जी अरुण, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र इस समय चल रहा है, आज 13वां दिन है। वहीं दूसरी तरफ गदगद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता संगठन से जुड़े तमाम संकेत भी यहां पर देते नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनावी साल हिमाचल प्रदेश में है उसके लिए फिलहाल तैयार नजर आ रहे हैं।